हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर प्लेटफॉर्म। इसमें इंडिया के सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। आप हमारे बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन। हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। हम दो प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और आप अपने से करिएगा। 140 और 156 का हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर। 140 का पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो ये 2 से कट जाएगा। तो ये 2 से कट सकता है क्योंकि 0 है। तो ये आ जाएगा 2 7 जा और 0 जा 70। अभी भी 2 से कट जाएगा 35। अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 + 5 8 होगा। 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 7 आ जाएगा। 5 7 जा 35। अब 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 7 से ही कटेगा। और अगला 156, इसमें भी लास्ट में आना चाहिए 2 4 6 8 0। तो 6 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगा। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 7 जा और 2 8 जा। अभी भी 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 आ रहा है लास्ट में। अब 39 हम इसको आपस में ऐड करेंगे। ये 12 आएगा, 3 से कट जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 एक प्राइम नंबर है। 13 से कटेगा। अगर किसी से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बनता तो हमारी फुल वीडियो देख सकता है, एचआर प्लेटफॉर्म में अपलोडेड है। अब 140 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या लिखे हैं? 2 × 5 × 7। अब इनकी पावर जो है 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 1 बार है तो 5 की पावर 1 और 7 1 बार भी है तो 7 की पावर 1। ठीक है। अब इसी की तरह 156 का भी हो जाएगा प्राइम फैक्टर, जैसे हमने 140 का निकाला है। अगर आपसे नहीं बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते तो इसकी फुल वीडियो अपलोडेड है चार प्लेटफॉर्म में। इसके प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 3 × 13। अब इसे भी हम उसी पावर के रूप में लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 3 एक बार है और 13 भी एक बार है, 13 की पावर 1। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। बाकी आप अपने से कर लीजिएगा इसी तरह सेम। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है फाइंड एलसीएम एचसीएफ करना है 26 एंड 91 का, 510 एंड 92 का, 336 एंड 54 का। तो हम दो सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है आपकी स्क्रीन में। 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है। जैसे हम 26 का निकालेंगे पहले और फिर 91 का निकालेंगे। तो 26 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट में 6 है। 13 आ जाएगा। 13 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से कटेगा, ये आ जाएगा 1। अब इसी तरह 91 का भी हम सेम निकालेंगे। तो 91 में लास्ट ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट नहीं सकता, 5 से कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट कटेगा 7 से। तो 7 1 जा और 7 3 जा 21। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है, आपको पता ही है, तो 13 से ही कटेगा। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 26 और 91 के। तो 2 × 13 और 91 के 2 × 7 × 13। इसका हो गया 2 प्राइम फैक्टर। आप इसके आगे इंटू 1 भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ज़रूरी नहीं है। अब इसका हम चलिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, अक्सर बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमें देखना है ऊपर नीचे जो सेम डिजिट हो। ये 13 सेम है, सॉरी यहाँ 7 होगा, ये 2 लिख गया था गलती से। ये 13 बस सेम है और कुछ सेम नहीं, तो ये 13 हो जाएगा एचसीएफ। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है तो इसकी भी वीडियो फुल अपलोडेड है हमारे एचआर प्लेटफॉर्म में। अगर किसी से एलसीएम निकालते नहीं बनता हो, हमें पहले जो पहला फैक्टर रहता है प्राइम फैक्टर्स, उसका ऊपर का नंबर लिख लेना है और जो बचता है नीचे का लिख लेना है। अब इनका हम इंटू कर देंगे 13 × 14 में, ये हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा 182। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 510 एंड 92 का। तो 510 और 92 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 में लास्ट में 0 आ रहा है। अगर 2 4 6 8 0 आएगा तो वो 2 से आराम से कट जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ये 2 से कट जाएगा तो 2 5 5 आ जाएगा। अब इसके बाद 3 से कटेगा, ये देख लेते हैं। 5 5 10 + 2 हो जाएगा 12। तो 3 से कट सकता है 3 के टेबल में क्योंकि 12 आता है। तो ये हो जाएगा 85। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 5 13 होगा, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। हम 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद से कटेगा।
इसके प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब अगला प्राइम फैक्टर्स लिखना है आपको 92 का। इसमें भी 2 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 2 6 जा, अभी भी 6 आ रहा है, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, और 23 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से कटेगा। प्राइम नंबर हमेशा खुद से कटता है और 1 से कटता है, ये आपको पता ही होगा। अब 510 का हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और फिर उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टर भी हमें दिया गया है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म भी होता है हाईएस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, तो इसमें 2 2 सेम है, बाकी और कुछ सेम नहीं है, तो 2 बस इसका हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम में ऊपर वाला हमें पहले पूरा लिख लेना है। 510 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका हम निकाले हैं, इसकी आप पूरी प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। तो इनकी प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है। अब इनके अलावा नीचे से जो बचती हैं उन्हें लिखना है। 2 और 23 बच गई, एक बार 2 आप लिख चुके हैं, 2 बार नीचे 2 है, तो एक बार 2 लिख लीजिए और एक बार 23 लिख लीजिए। अब आपस में जब हम इनका इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23460, 23,460। बाकी का आप अपने से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसमें भी हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन इसमें 3 डिजिट है, जैसे 12 15 21 17 23 एंड 29। तो हम पहला सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए, फिर उसके बाद उनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करिए। तो हम 12 का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, ये 2 से कटेगा आसानी से, आपको पता ही होगा। अगर जिससे नहीं बनता है तो हमारे 4 प्लेटफॉर्म में इसकी फुल वीडियो अपलोडेड है, देख सकता है। ये कट गया। अब इसके बाद 15 कटेगा, ये डायरेक्ट 3 से कटेगा, ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 3 के टेबल में आता है, 5 से कट जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर है। अब 21, ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 7 21 होता है, और 7 एक प्राइम नंबर है, ये 7 7 से ही कटेगा। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। पहले 12 के लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 15 के लिखेंगे, फिर उसके बाद 21 के। 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या दिए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर उसके बाद 15 के प्राइम फैक्टर क्या है? 3 इंटू 5 है, ये प्राइम फैक्टर 15 के हो गए। आप लास्ट में इंटू 1 भी कर सकते हैं। फिर 21 के 3 इंटू 7। अक्सर हम 1 करते नहीं हैं, जब हमें एचसीएफ सेम नहीं मिलता तब हम 1 कर देते हैं उसके साथ इंटू में, तो 1 हमारा एचसीएफ हो जाता है। अब एचसीएफ में इसमें आपको दिख रहा होगा 3 बस सेम है, तो इस 3 बस को हम ले लेते हैं, इसीलिए मैं इसमें मार्क ये दे रहा हूँ। अब मार्क नहीं करिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी और कुछ तो सेम नहीं है। अब एलसीएम में सेम वही प्रोसेस करना है, भले 3 डिजिट 4 डिजिट कितने भी हुए एलसीएम। पहले आप 12 के पूरे प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 है, ये ऊपर मार्क भी मैं कर देता हूँ। फिर नीचे आप 3 एक बार लिख चुके हैं, 5 बस लिख लीजिए, और नीचे एक बार 3 हो चुका है, 7 बस लिख लीजिए। अब इनका हम आपस में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 420, इसका आंसर हो गया। अब अगला आप अपने से कर लीजिएगा, आपसे बन ही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया है 306 और 657 का 9, हमें एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं प्रोडक्ट्स का। तो हम पहले इसी चीज़ में गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हमें दिया है। एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया है, एचसीएफ सॉरी दिया है 306 306 एंड 657 का, एचसीएफ दिया है 9, और हमें इसमें फाइंड करना है एलसीएम इसी नंबर का। ये जो है 306 और 657 ये प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया 306 और सेकंड प्रोडक्ट हो गया 657। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसमें एक फार्मूला दिया गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो इंटू होता है वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब जैसे आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना रहता है, ये जो नंबर दी गई हैं, फिर इसका आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों का इंटू करेंगे, और ऊपर वाले प्राइम फैक्टराइजेशंस का भी इंटू करेंगे। जो नंबर दिए गए हैं इक्वल आते हैं हमेशा आपस में, तो यही हमें एक फार्मूला दिया गया है क्लास 10 की मैथमेटिक्स में। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो एचसीएफ आपको गिवन है तो आप एचसीएफ को उधर भेज दीजिए। तो फर्स्ट इंटू सेकंड हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको लिखना नहीं है, आपको ऊपर ही लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ। अब
एचसीएफ को हमने इधर इंटू में था उधर डिवाइड में भेज दिया है। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657 का। तो हमें 306 दिया है पहला प्रोडक्ट, दूसरा दिया है 657 और एचसीएफ आपका 9 है। अब 9 से हम 306 को काट देते हैं तो 9 3 जा 27 सॉरी, और 3 9 4 जा 34 आ गया। अब हमारा नीचे का पूरा कट गया है, ऊपर का बचा है 34 इंटू 657, तो हम इनको लिख लेते हैं 657। अब इनका आपस में इंटू करके हम देख लेते हैं कितना आता है। तो इसका इंटू आएगा 22338। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहीं से गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया है चेक वेदर करना है 6 n कैन इंड विथ 0। क्या जो 6 n है वो इंड हो सकता है 0 की अगर n नेचुरल नंबर है। तो हम पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, 6 जो है वो क्या 0 से इंड हो सकता है। तो अगर कोई नंबर 0 से इंड होती है तो उसमें 2 और 5 आना बहुत ज़रूरी है। जैसे 10 हो गया, 10 में 2 और 5 आएगा तभी वो 0 से इंड हो रहा है। 100 ऐसे इतने नंबर्स होते हैं। तो इसमें लिख दे हम 6 n कैन इंड विथ 0 इफ़ 2 and 5 बोथ। यही हमें लिखना है इसी में, जो हमने मतलब बोला है उसी को हमें इंग्लिश में वर्डिंग यहाँ लिख देना है। लिखा है कि 6 n इंड विथ 0 इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। अगर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर होंगे तो ये 0 से इंड हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं 6 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे। 6 के प्राइम फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, और 2 तो इसमें आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये 0 से इंड नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 5 6 का फैक्टर नहीं है, ये आपको पता ही है। ये तो नॉर्मल बात है कि 2 इंटू 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 प्राइम फैक्टर 6 में 5 नहीं आता। 5 जो है वो फैक्टर नहीं है 6 का, क्योंकि 2 और 3 बस फैक्टर है 6 के। तो यहाँ हम लिख देते हैं 6 n कैन नॉट इंड विथ 0। जो 6 n है वो 0 से इंड नहीं होगा। इसी तरह आपके एक एग्जांपल में क्वेश्चन है 4 1 का, उसका भी सेम इसी तरह करना है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्या कंपोजिट नंबर है? तो ये जैसे आपको एक इंटू में दिया है उसके बाद ऐड में दिया है, तो ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, इतना जितना इंटू में दिया है वो सेकंड है। अब इन दोनों से 13 कॉमन आ जाएगा। आप देख लीजिए दोनों में 13 है, तो 13 की जगह यहाँ 1 बचेगा, अब प्लस 13 की जगह यहाँ 1 बचेगा। अब आपस में अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये तीनों का अगर इंटू होगा तो 77 आएगा, क्योंकि 11 7 जा 77 इंटू 1 77 ही रहेगा, प्लस 1 हो गया। तो 13 इंटू 78, इसके 2 फैक्टर्स हो चुके हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बहुत से फैक्टर्स हो जाएंगे, और अगर हम इसका इंटू करते हैं तो हो जाएगा 10 अभी हम पहले लिख लेते हैं 13 इंटू 78, फिर इसके बाद लिख देते हैं 1014। अगर आप इंटू करके देखेंगे तो यही आएगा। हाँ, अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके बहुत से फैक्टर्स होंगे। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, तो हम लिख देते हैं विच आर कंपोजिट नंबर। यह है कंपोजिट नंबर है। यह क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व ही करेंगे, अभी तुरंत करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सेम इसमें भी इसी तरह लेना है। जो इंटू में है जितने वो फर्स्ट है, और जो ऐड के बाद है वो सेकंड है। दोनों में से आपको क्या दिख रहा है कॉमन? 5 नॉर्मली, तो 5 की जगह हम 1 लिख देते हैं इंटू में। दोनों में से 5 कॉमन आएगा, और इधर प्लस के बाद फिर 1 हो जाएगा। अब इनका इंटू करके देख लीजिए, तो 7 और 6 और 1 का इंटू कर देते हैं 42, हाफ हाफ इंटू करते हैं जिससे आपको समझ में आए। और 4 3 2 और 1 का करेंगे 24। अब 5 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1। आप इंटू करके देख लीजिएगा अगर आपको डाउट लगता है, लेकिन सही है एकदम बिल्कुल। अब इनका ऐड 1 करेंगे तो 1009 आ जाएगा, और इसका इंटू करेंगे 5045 आ जाएगा। अब इसके भी बहुत से फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 से 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है, तो इसमें भी सेम वही लिखना है विच आर कंपोजिट नंबर। इसमें आप वर्डिंग अलग अलग कर सकते हैं जो आपको सही लगती है। दीज आर कंपोजिट नंबर्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
इसमें देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट। सोनिया जो है वो एक राउंड ड्राइव करने के लिए 18 मिनट्स लेती है, वहीं रवि 12 मिनट लेता है। तो आपको बताना है हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगैन। तो सोनिया ये हम गिवन लिख लेते हैं 1 राउंड फॉर 18 मिनट्स, रवि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगैन। तो हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों का। तो 18 और 12 का हम पहले वो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 से कट जाएगा 9, ये डायरेक्ट 9 है तो ये 3 से ही कटेगा, 3 3 1 जा। अब 12 का भी सेम, 2 से पहले कटेगा 6, फिर 2 से कट जाएगा 3, फिर 3 एक प्राइम नंबर है तो वो 1 से कटे, 3 से ही कटेगा, सॉरी। अब इनके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 18 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 के फैक्टर्स हो गए। और 12 के फैक्टर्स क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें नाउ हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं हम। ऊपर के पूरे नंबर्स जो ऊपर का प्राइम फैक्टर हम निकाले हैं 18 का, उनका पूरा लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3। अब नीचे क्या बचता है, 2 3 को हम लिख चुके हैं, एक बार 2 और बचा है, 2 बार 2 थे तो उनको लिख लेते हैं। अब इनका इंटू करेंगे तो 36 मिनट में वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे, मीट अगेन कर लेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। आप हमारे एचआर प्लेटफॉर्म को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।